Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस बार भी नया हाई निफ्टी ने लगाया और अपने ट्रेंड के ऊपर इस हफ्ते भी बना रहा। निफ्टी लगातार कई हफ्तों से, कई महीनों से, ऑलमोस्ट सितंबर 2020 से एक जबरदस्त तेजी के ट्रेंड में। मंथली तो मैंने पता नहीं, शायद 15-14 महीने हो गए हैं कि मंथली के बेसिस के ऊपर तो निफ्टी को कभी मंदा देखा ही नहीं, और ये ट्रेंड अभी भी चालू है। नया हाई के साथ ये वीक भी क्लोज हो गया। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास यूट्यूब के ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, मेल्स के ऊपर आते हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग। हाँ, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक्स को कैसे चुने। दोस्तों, इतना तो हम सबको क्लियर है, जिनको भी यूडीटीएस आता है, कि एंट्री पॉइंट हमारे सारे ट्रेडर्स का एक ही होता है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो। जब एंट्री पॉइंट हमारा एक है तो डिफरेंस केवल यह है कि हम सबको चढ़ती हुई बस, जो बस आगे जा रही है, जो हवाई जहाज आगे उड़ रहा है, जो चीज आगे जा रही है, हम उसके अंदर बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटीज टू विन उसमें ज्यादा होंगी, क्योंकि वो उसका ट्रेंड आगे की तरफ है। हमारा जो उतरने का इंटरवल है वो अलग अलग है। जो इंट्राडे वाला है उसको एक दिन में उतरना है, जो शॉर्ट पोजिशनल है उसको 4 से 5 दिन में उतरना है, और जो पोजिशनल है उसको 10, 12, 15 दिन में, और शायद जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है उसको 20 दिन या उससे ज्यादा दिन के लिए वो वेट करता है। तो अब हमको कौन से स्टॉक्स चुनने चाहिए, खासकर जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। दोस्तों, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स उन स्टॉक को चुने जिनके अंदर उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर हो, यानी कि जो उनका सपोर्ट लेवल है जिसको वो मान के चलते हैं। जैसे कि हमको पता है कि अगर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में लिया और उसका जो मंथली सपोर्ट है वो है 70 रुपए, यानी कि वहां से 30% दूर है, तो आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। आप उन स्टॉक को चूज करें जिसका मैक्स टू मैक्स 10% से ज्यादा दूर ना हो। 10% भी ज्यादा है, आप चाहें तो 5-6% वाले स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स को उन स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए, पहले तो वो ये देख लें कि एंट्री के सारे पैरामीटर्स पूरे हों, और जो एंट्री पॉइंट है जहां पर आप एंटर कर रहे हैं, अब उससे स्टॉप लॉस कितना दूर है। और जो लॉन्ग पोजिशनल वाले हैं उन सबको पता है कि आपका स्टॉप लॉस है मंथली सपोर्ट। ठीक है, अगर मंथली सपोर्ट आपका आपके करंट मार्केट प्राइस से
5, 7, 8% तक दूर है तो आप ऐसे स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पता आपका रिस्क जो है वो 7, 8 मान रहे हो तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं होगा। अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक चूज कर लिया जिसका मंथली सपोर्ट 30% दूर है तो आप तो फंस जाओगे, क्योंकि आपको 30% तक दूर वेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्वेश्चन आएगा कि सर अब उन स्टॉक्स को कैसे चूज करें जिनका जो मंथली सपोर्ट है हमारे करंट मार्केट प्राइस से 5, 6, 7% दूर हो। इसके लिए हमने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर जो एक आपको सेगमेंट दिया हुआ है उसका नाम है पोजिशनल स्कैनर। तो ये पोजिशनल स्कैनर हमारे को हेल्प करता है लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर, जब हम ये देखते हैं कि हमारा मंथली जो सपोर्ट है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो। चलिए इसको हम लाइव मार्केट पे फटाफट चेक करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। साथ साथ जो लोग इंट्राडे स्क्रीनर यूज कर रहे हैं उनके लिए भी उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस टूल को यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। दोस्तों मैं आ गया हूं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। यहां पर आ रहा है पोजिशनल स्कैनर। ये पोजिशनल स्कैनर को हम क्लिक करते हैं और हम आ गए अपनी विंडो पे। आप ये देखिए यहां पर फिल्टर लगे हुए हैं। ये फिल्टर है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में हमने दिया हुआ है डेली, वीकली और मंथली। हम इसके अंदर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे कि हमको कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट चाहिए। अब अगर मुझे मंथली सपोर्ट चाहिए तो मैं इसके मंथली को क्लिक करूंगा। मैंने मंथली को क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं जाऊंगा डायरेक्शन। डायरेक्शन में आ रही है अप या डाउन। मैं बुलिश स्टॉक्स देख रहा हूं या बेयर स्टॉक देख रहा हूं। अगर मैं कोई ऐसा स्टॉक देख रहा हूं जो बुलिश हो और मैं चाह रहा हूं कि उसका जो मंथली सपोर्ट है वो 5% से ज्यादा दूर ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मंथली को क्लिक करूंगा, इधर डायरेक्शन में अप को चूज करूंगा। अप डायरेक्शन ये लिखा हुआ है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और जिसका सपोर्ट मैं मंथली पे ले रहा हूं। अब तीसरा कॉलम आता है। इस तीसरे कॉलम का नाम है रिस्क। हमारे कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दें, शायद आपको नजर आ जाएगा। ये यहां पर रिस्क है और रिस्क में हम यहां पर डाल देते हैं 5%। चलिए यहां मैंने डाल दिया 5%। आप अपने हिसाब से 6%, 7%, 10% कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहां पर 5% डाल दिया। उसके बाद मैंने यहां पर ये सर्च बटन आ रहा है, फिल्टर आ रहा है और मैंने इसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करते ही मेरे पास ऊपर आप देखें कि कुछ स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। जो कुछ स्टॉक्स हैं वो ग्रीन हैं, कुछ स्टॉक ब्लैक हैं। जो ग्रीन स्टॉक्स हैं ये वो स्टॉक्स हैं जिनका ये जो हमने पैरामीटर्स सेट किए हैं, यानी कि मंथली सपोर्ट ये सारे बुलिश स्टॉक्स हैं, अप वाले स्टॉक्स हैं और इनका मंथली जो सपोर्ट है वो 5% से ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब एबीबी, अभी हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे, अभी हम वैसे देख लेते हैं। एबीबी, अपोलो टायर, कैनरा बैंक, डीसीएम श्रीराम, जीएसपीएल, इंडिगो, एमएफएसएल, नेस्ले, एनएचपीसी, निफ्टी 50 भी है इसमें, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक, क्वेस, रिलैक्सो, स्टार सीमेंट, यूको बैंक। ये कुछ स्टॉक्स फिल्टर करके दे दिए कि जो अप डायरेक्शन के स्टॉक्स हैं और जिनका जो मंथली सपोर्ट है वो 5% से ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए इसको हम चार्ट पे चलते हैं। एबीबी, पहले हम एबीबी को देख भी लेते हैं एक बार। यहीं हम एबीबी के ऊपर क्लिक करते हैं और हम एबीबी को हमने यूडीटीएस के पैरामीटर्स देखे। ये एबीपी जो है ये मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर बुलिश है। ये जितने भी ग्रीन स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स मंथली, वीकली और डेली के ऊपर बुलिश हैं। साथ में इनका जो मंथली सपोर्ट है वो 5% से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसने हमको स्टॉक्स छांट के दे दिए। अब अगर मैं एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हूं और अगर मैं इन स्टॉक्स में से किसी स्टॉक में अगर ट्रेड करता हूं तो मुझे पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 5% से ज्यादा दूर नहीं है और मैं अपने रिस्क को मेंटेन कर सकता हूं। इसके बाद अगली बारी आती है कि अब इन स्टॉक्स में से मैं किन स्टॉक्स को चुनूं।
फिर वो अगला लेवल है, उसमें आपको पता है कि हम इनमें से उन स्टॉक्स को चुनेंगे जिनके सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा परफॉर्मिंग है। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं एबीबी, अपोलो टायर, कैनरा बैंक, डीसीएम, जीएसपीएल, इंडिको, एनएचपीसी, निफ्टी, ओरिएंट, क्वेस, स्टार सीमेंट। अब ये जैसे स्टार सीमेंट है तो सीमेंट मेरा एक परफॉर्मिंग सेक्टर है, तो शायद अगर मेरे को चुनना होगा तो मैं स्टार सीमेंट को चुनूंगा। तो इस तरह से सो ऑन। तो अभी के लिए इतना कि हम अगर एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम इस पोजिशनल स्कैनर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है स्टॉक्स को फिल्टर करने में, स्टॉक्स को छांटने में कि हम कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको अगर हम लेते हैं तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 5% से ज्यादा दूर नहीं है। चलिए एबीबी के चार्ट पे चलता हूं। दोस्तों मैं एबीबी के चार्ट पे आ गया हूं। मैंने मंथली चार्ट लगाया है सीधा। मंथली चार्ट में आप देखें कि हमारा जो ये वाला मंथ है ये हमारा सपोर्ट है इस वाली कैंडल पे और इसका सपोर्ट है 1685 रुपए, यानी कि ये वाला पॉइंट है 1685। अब अगर कोई भी मंथली कैंडल 1685 के नीचे क्लोज होती है तो हमको पता है इसका ट्रेंड डाउनवर्ड शुरू होगा। लेकिन अब यहां पर क्या है, जो अगली कैंडल बनी है ये वाली, ये 1685 से ऊपर ही क्लोज हुई है और अब हम ये करंट मंथ में चल रहे हैं। अब ये करंट मंथ के अंदर जो प्राइस चल रहा है वो इस समय चल रहा है 1747 रुपए। 1747 रुपए 45 रुपए का भाव है। अब अगर मैं इसमें 5% घटाता हूं तो करीब करीब 80 से 85 रुपए दूर हमारे 5% बनते हैं। तो आप ये देखें कि हमारा जो 1685 का सपोर्ट है और इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1745, तो ये हमारे 5% के दायरे के अंदर है। तो हमने उन स्टॉक्स को चूज किया जो 5% से ज्यादा जिनका सपोर्ट दूर नहीं है। तो एक अगला स्टॉक और लेते हैं। बाद मैं अगला स्टॉक लेने जा रहा हूं अपोलो टायर। चलो अपोलो टायर को भी फटाफट चेक करते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों मैंने अपोलो टायर का मंथली चार्ट लगाया है। इसमें जो हमारी ये वाली कैंडल है इसका जो सपोर्ट है वो है 222 रुपए 85 पैसे। ये वाला 222 रुपए 85 पैसे, ये था हमारा जून की कैंडल। उसके बाद ये जुलाई की कैंडल जो बनी ये 222 रुपए 85 पैसे के ऊपर ही बनी, तो यानी यहां पर भी हमारा ट्रेंड अपवर्ड ही था। अब करंट मंथ ये वाला चल रहा है। अब हमको पता है कि अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 225 रुपए 10 पैसे। 225 रुपए 10 पैसे का भाव है और मेरा जो मंथली सपोर्ट है वो है 222 रुपए 85 पैसे, यानी कि ये भी 5% के अंदर है। तो बेसिकली मैंने अपनी ट्रेडिंग में अपने रिस्क रिवॉर्ड को इन्वॉल्व किया। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग तो दोस्तों कोई भी कर लेगा। आप किसी को कहते हैं, छोटे बच्चे को भी आप बोलो कि भाई क्या लेना है, वो भी बता देगा ये ले लो वो ले लो। अब उसके अंदर ये तो पता है कि भाई या तो स्टॉक में प्रॉफिट होना है या नुकसान होना है, तीसरी चीज तो होती नहीं है। तो इन नटशेल हमको, अगर हम लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं, हमको अपने सपोर्ट प्राइस, अपने स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो करंट मार्केट प्राइस से कितना दूर है। तो ये पोजिशनल स्कैनर, इंट्राडे पोजिशनल स्कैनर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्टॉक्स को ढूंढने में, स्टॉक्स को फिल्टर करने में। मैं 5000 स्टॉक्स को फिल्टर करने लगूंगा तो शायद इम्पॉसिबल है। तो ये एक हेल्पिंग टूल है। जो हमने फिल्टर बोला उसने वो फिल्टर निकाल के हमको दे दिया। अब उस 5, 7, 8, 10 स्टॉक्स के अंदर हमें आसानी है चूज करने में कि अब हम कौन सा स्टॉक लें या हम कौन सा स्टॉक बेचें। हाँ, इसी का वाइस वर्सा, अगर मुझको सेलिंग के लिए भी स्टॉक्स चाहिए तो हम पोजिशनल स्कैनर से ऐसे ही यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, मंथली को किया और अभी हमने अप के स्टॉक्स को क्लिक किया था, फिर हम डाउन के स्टॉक्स को क्लिक करेंगे और ऐसे ही हम उसमें परसेंटेज डाल देंगे रिस्क की। तो दोस्तों अब हम वापस चलते हैं अपने एपिसोड पर, तैयारी अगले सप्ताह में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीक हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उससे पहले चलते हैं, देखते हैं कि लास्ट वीक जो मार्केट चला उसने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। दोस्तों ये मैंने
डेली कैंडल चार्ट लगा दिया है। मंथली सपोर्ट हमने लास्ट वीक बताया था 15,755, वीकली सपोर्ट बताया था 15,868 रुपए और डेली के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस था 16,305 का। 16,305 ये हमारी पहली कैंडल मंडे की, ये हमारी दूसरी कैंडल, ये हमारी तीसरी कैंडल वेडनेसडे, ये थर्सडे की चौथी कैंडल और पांचवी कैंडल हमारी फ्राइडे की। तो मंडे को मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के नीचे खुला और यहां पर हमारे किसी भी इंट्राडे ट्रेडर को या पोजिशनल ट्रेडर को कोई मौका, हालांकि इस दिन हमारे किसी भी ट्रेडर को कोई मौका नहीं मिला और हम मार्केट से आउट रहे। अगले दिन ट्यूसडे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन वो भी हमारे रेजिस्टेंस के नीचे। उसके बाद वेडनेसडे को एक रेड कैंडल हमारे रेजिस्टेंस के नीचे और उसके बाद थर्सडे को जो मार्केट खुला हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर खुला स्ट्रॉन्ग। यहां पर मार्केट ने शुरू में ही सुबह से ही करीब सुबह अगर मैं 1 घंटे की ट्रेडिंग देखूं उसी के अंदर एक बुलिशनेस मार्केट के अंदर दिख गई थी और हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो खुला और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही बंद हुआ और जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उनको वापस बाइंग की एंट्री का मौका मिला और उसके बाद सेम फ्राइडे को फिर एक बड़ी तेजी के साथ मार्केट ने ऑल टाइम हाई के साथ मार्केट को क्लोज किया। तो इन नटशेल बहुत ही बढ़िया हमारे लेवल्स काम करे। लास्ट वीक भी जब तक रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट था मार्केट रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस किया मार्केट ने 16,300 से लेके 16,530 करीब 250 या 230 पॉइंट की खड़ी तेजी हमको 2 दिन के अंदर दिखाई जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकला। तो दोस्तों ये पावर है आपके लेवल्स की, आपने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करे हैं ये उनकी ताकत है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ न्यूज पे निगाह डालते हैं लास्ट वीक की। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. अगर न्यूज की बात करें तो हिंदुस्तान में आपको जो हमारा इकोनॉमिक डाटा है वो पॉजिटिव ही है और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं। मैनेजमेंट की जो कमेंट्रीज हैं वो भी अच्छी आ रही हैं। इसके अलावा यूएस में जो इकोनॉमिक डाटा है वो लगातार अच्छा ही बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स यूएस में भी देखने को मिली हैं। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो डेल्टा वेरिएंट के स्प्रेड की बात थोड़ी सी बड़ी है, एक चिंता का विषय बना है। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ अभी भी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन हालांकि यूएस में कुछ ईज डाउन हुई है जिसका फायदा मार्केट को मिला है और डेल्टा वेरिएंट और चाइना रेगुलेटरी कर्व की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी मार्केट में बनी हुई है। ओवरऑल मार्केट में कोई खास बड़ी न्यूज नहीं थी और मार्केट ने अपने प्रीवियस ट्रेंड को चालू रखा और मार्केट टॉप पे बंद हुआ। अगर मैं न्यूज एनालिसिस से व्यू क्रिएट करता हूं तो वो अगले वीक के लिए भी बुलिश ही होगा। तो चलिए चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और निफ्टी को जानते हैं कि निफ्टी का जो टेक्निकल ट्रेंड है वो कैसा होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. निफ्टी के लेवल नोट करें। डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 16,385 रुपए 70 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 16,281 रुपए 35 पैसे। मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,755 रुपए 5 पैसे। तो निफ्टी ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड मार्केट का भी ऊपर है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जब न्यूज एनालिसिस और टेक्निकली दोनों का ट्रेंड ऊपर है तो हमको नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या करना है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक भी हमको केवल और केवल बुलिश
स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। हमारा जो ट्रेड बंच बनेगा उसके अंदर 3 स्टॉक, अगर आप 4 स्टॉक रखते हैं एक बंच में तो 3 स्टॉक बाइंग के होंगे और 1 स्टॉक बैरिश होगा, जैसे हमने आपको अपने कोर्स के अंदर बताया हुआ है। तो ये ओवरऑल ट्रेंड। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डेली में डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 36,218। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 35,824 रुपए, और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 32,368 रुपए। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर। तो अब हम आगे हैं डेली कैंडल चार्ट्स के ऊपर। मंथली सपोर्ट 15,755, वीकली सपोर्ट 16,278 और डेली सपोर्ट है 16,385, और हम बंद हुए हैं 16,530। हम बंद हुए हैं 16,530। तीनों सपोर्ट हमारे नीचे, और आपने देखा कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी है। मेरे को याद है आज से 2 वीक पहले हमने जो एपिसोड बनाया था उसमें हमने आपको समझाया था कि कैसे मार्केट में कंसोलिडेशन होती है। लोगों ने कंसोलिडेशन का नाम सुना था, हमने आपको कंसोलिडेशन दिखाई थी। कंसोलिडेशन को लोग कहते हैं कि ये एक शब्द है जिसका अनुभव किया जाता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है, लेकिन अगर कोई थर्मामीटर है कंसोलिडेशन का तो वो यूडीटीएस है। चलिए लास्ट टू लास्ट वीक के एक चार्ट पे चलते हैं, बिना उसको देख के मजा नहीं आएगा। जहां मैंने दिखाया था कि मंथली, वीकली और डेली का जो सपोर्ट था वो तीनों ऑलमोस्ट एक जैसा आ गया। जहां मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया था कि मार्केट कई महीनों से जो मंथली, वीकली और डेली के जो लेवल्स थे बहुत दूर दूर थे, वो जैसे ही एक जगह आए तो मार्केट ने ये दिखाया कि कंसोलिडेशन का जो दौर है वो पूरा हुआ, और 15,750 रुपए के ऊपर ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ, और विद इन 2 वीक्स 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। 15,800 पॉइंट के करीब, मतलब 800-900 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका। 16,530 बंद हुआ है, और 2 हफ्ते पहले था 15,750। करीब करीब 800 पॉइंट निफ्टी 2 हफ्ते के अंदर बढ़ गया। 800 पॉइंट निफ्टी का मतलब हो गया 8 या 24, करीब करीब 2500 पॉइंट बॉम्बे 2 हफ्ते के अंदर बढ़ा है। चलिए, बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है, एक कमेंट आया था, वो कमेंट भी आपके साथ आज शेयर करूंगा। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या मानना है, चलिए पढ़ते हैं। Hello Manish sir, I have been following the channel for around 2+ years, but sir last week जो prediction किया था आपने, mind blowing sir, your prediction went perfectly. Exactly जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। Market had come out of the consolidation zone as all the levels were almost identical. Great to have this kind of knowledge on this platform. Thank you very much sir. Regards Shrinath. Thank you Shrinath. आपने इस चीज को समझा, ये आपकी अच्छाई है। मैं तो कहते हैं, देखो टीचर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन हर स्टूडेंट की ग्रास्पिंग अलग है। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हम इसके अंदर बहुत कुछ बात नहीं कर सकते, बहुत चीजें आपको अपने आप समझनी होती हैं। तो आपने बहुत अच्छे से इसको समझा, जो मैंने इशारा किया कि कंसोलिडेशन लेवल जब खत्म होता है तो कुछ भी, वहां से गिरावट भी आ सकती थी और वहां से एक बड़ी रैली भी बन सकती थी, और वही हुआ। 2 वीक के अंदर करीब करीब 2500 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ गया। थैंक यू श्रीनाथ, आपको हमारे चैनल के साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कमेंट के लिए, जो इतना बढ़िया कमेंट था, जो बाकी लोगों को ये समझाता है कि हाँ, मार्केट की जो रीडिंग है वो आपकी नजरों के अंदर है। आप कैंडल तो दुनिया पढ़ रही है,
हिंदुस्तान कैंडल पढ़ रहा है, हर जगह लोग कैंडल्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन कैंडल का नजरिया, कैंडल को देखने का नजरिया, उनको समझने का नजरिया केवल आपको यूनिटीएस देता है, केवल आपको आईएफएमसी देता है। तो हम वापस आ गए हैं अपने चार्ट पर। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक खड़ी तेजी लास्ट वीक मार्केट में दिखी। अगले वीक के लिए भी आपको केवल ध्यान रखना है, केवल बाइंग साइड का ही ट्रेंड बना हुआ है, तो आपको जो आपका बंच है वो भी बुलिश बंच ही बनाना है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, 16,385 के ऊपर शॉर्ट पोजिशनल इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो अगर इसी के ऊपर मार्केट रहता है तो आप मार्केट में बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पोजिशनल वालों का स्टॉप लॉस होगा 16,278, लॉन्ग पोजिशनल वालों का स्टॉप लॉस फिर से दूर हो गया 15,755, यानी कि मार्केट फिर से अब नया छलांग लगाई है और अब ये छलांग लगेगी, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन फेज आएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही मार्केट चलता रहेगा। मार्केट दोस्तों कभी बंद नहीं होगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चार्ट्स को पढ़ते रहिए, चार्ट्स को समझते रहिए, अपने आप मार्केट में समझ में आ जाएगा। और हाँ, हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।